पूरा मौका लेफी बिस्तर पर बैठ गई। जो कि आपने कहा था कि हाउस एल्डर का आपकी साइड में होना यूजफुल होगा, क्या मुझे अगली बार लॉर्ड कैस्टन से दोस्ती करने की कोशिश? प्लान की नजर उस पर गड़ी से आ हो गई। क्या तुम्हें कैस्टन से प्यार हो गया है? लेफी करीब करीब घुटने से दो चार हो गई। माफ कीजिए। प्लान एक नरम हम दिया। आपका क्विक रिएक्शन इन्वेनेंट है। मैं ऑलमोस्ट मिसअंडरस्टैंड कर बैठा। लेफी ने फिर सोचा, क्या वो फिक्रमंद है कि मैं सिर्फ उसकी गुड लुकिंग होने की वजह से कैस्टिन के फेल फॉर हो जाऊंगी? यकीनन मुझे हैंडसम फेस पसंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। वो उसके पास बिस्तर पर गिर गई। मैं आपको पसंद करती हूँ, आपकी हाईनेस। प्लान उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें तंग हो गई। हो क्यों? लेफी ने मुस्कुराते हुए, क्योंकि आप क्यूट हैं। प्लान के चेहरे पर एरिटेशन की एक फ्लैश आई। बाहर जाओ। लेफी ने ड्रामाई अंदाज में हाँफ लिया। अरे वो कहती है कि जब आप किसी मर्द को क्यूट समझना शुरू कर दे तो सब खत्म हो जाता है। ये एक इंग्लिश लूप में फंसे रहने जैसा है। प्लान इससे दूर हो गया। मैं चाहता हूँ कि आपका वो मुंह गायब हो जाए। मैंने आपके साथ कभी ऐसा सलूक नहीं किया। लेफी सिर्फ हंस दी। ये सच है, मैं बस आपको वैसे ही पसंद करती हूँ। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बड़बड़ाया, बगैर रीजन के अफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। लेफी ने सर झुकाकर उसकी पीठ को देखा। उसने यह भी सोचा, आप किसी को बगैर वजह के नापसंद कर सकते हैं तो उसके बरक्स क्यों नहीं? जैसे खानदान या दोस्त आ, लेकिन उसके पास ना तो है, उसका सारा खानदान चला गया है और उसका कोई दोस्त नहीं है। उसके चेहरे के तासरात नरम पड़ गए और उसने यह भी सोचा, अगर प्लान अब सब कुछ अलोन शोल्डर कर रहा है, अब जबकि सरवेल चली गई है। उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट खींच आई। मेरी प्रोपेटिक्वाइजेशन, मुझे आप बताएं कि आप मुझे आपको पसंद करना चाहिए। आप देखें, ये रीजन काफी है ना? प्लान ने कोई जवाब नहीं दिया। लेफी ने मुस्कुरा कर कहा। उसने मजीद सोचा, वो सोए होने का ड्रामा कर रहा है और वो जानती है कि प्लान उससे पहले कभी नहीं सोता जब तक कि वो ना सोए। ताहम लेफी इस बात से फिर भी रिलेविड थी कि हम से कम प्लान से बात करने को नहीं कह रहा था। अजीम वेलकम बैंकॉट के बाद दिन दिल्लाहट में गुजर गए थे, जिसने प्लान की सरकारी तौर पर शाही महल के मालिक के तौर पर असन स्ट्रिंग करने के 10 दिन पूरे कर लिए थे। अपनी नई अथॉरिटी के साथ इंपेरियल गार्ड्स को नए सर मुकर्रर कर दिया गया था, जिसने महल के अंदर ताकत के तवाज़ुन को शिफ्ट कर दिया था। इन तब्दीलियों के दरमियान लेफी को महल के ग्राउंड पर पाया गया, एक क्रम्प्लेट कागज के टुकड़े का मजबूती से पकड़े हुए। ये एक नक्शा था, महल के वसी कॉरिडोर और छुपे हुए कोनों को नेविगेट करने की इसकी अपनी पेन स्टैकिंग कोशिश। लेकिन जैसे ही उसने उसे घूरा, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। यह नामुमकिन है, वो बड़बड़ाई। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसके ख्यालात स्पाइरल करने लगे। कोर्स एटम को ढूंढना एक हैस्टिक में सुई ढूंढने जैसा है। नहीं, बदतर उसकी कुश्त की डिफिनिटी तमाम तलाश से सिर्फ एक चीज हासिल हुई है, इसे गीगन एक योगा में खो जाने का गहरा खौफ। उसने अपने दांत भीजे। काश प्लान अभी मैजिक को सेंस कर सकता, लेकिन अब एक बच्चे के जिस्म में फेंक कर उसकी एबिलिटीज स्पेरियस हो गई हैं। मिलाड शुरू से ही मैच नहीं था और मैं खुद माना सिर्फ वो चीज थी जिसने वीडियो गेम में देखा था। ताजुब नहीं कि हम उसे ढूंढ सकते हैं। हमारे स्टेटस खौफनाक है। नाराज होकर लेफी ने एक लकड़ी की छुरी से जमीन को छेदा। लेकिन अगर प्लान को पता चल गया कि मैंने हार मान ली है तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। उसकी गिरफ्त सख्त हो गई। लेफी को मजीद क्लियोज दरकार थे, सबसे ज्यादा पॉसिबल स्पेच आर्ट डेचिस वॉन डेविस। उसके तक की इनविटेशन कोई राज नहीं थी और उसके मैच टावर की टाइजनेस के लिए ऐसी कोर्स ऑर्केस्ट्रेट करना पॉसिबल बना दिया था। मेल तक उसकी अनरेस्ट्रिकेटेड एक्सेस के साथ कोर्स ऑब्जेक्ट को छुपाना अफोर्टलेस होता। लेफी की आंखें तेज हो गई। ठीक है, मैं आज डेटिस की छानबीन करूँ। बाद में प्लान की चैम्बर में लेफी नौजवान बादशाह के सामने खड़ी थी। डेटरमाइंड चमक के साथ, आपकी हाइनेस में काउंट्रीज रोल की मेजबानी कर दे एक टी पार्टी में जा रही। प्लान ने मुंह बनाया। अचानक क्यों, और वो फ्लावर पिंक क्या है? लेफी ने मिस्टीवाइजली मुस्कुराते हुए कहा, मेरी वेजिशन मुझे बताती है कि मुझे जाना चाहिए। मेरे ख्याल में मैं कुछ मालूमात जमा कर सकूंगी। प्लान ने पलकें झुकाई, लम्हे भर के लिए स्पीचलेस होकर। लेफी इसके रद्द अमल से अम्यूज्ड होकर आगे बढ़ी। क्विक ऑन द अटैक, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि अगर मैं साथ जाने के लिए एक नाइट को मेरे साथ भेजे।
आप चाहें तो किसी को मुझे वोट करने के लिए प्लान नया भरी, ऐसा नहीं है कि मैं आप पर सस्पेक्ट करता हूँ या कुछ और। लेफी ने कंधे उचकाए, वैसे आपका सब पर सस्पेक्ट करना नुकसानदेह नहीं होगा, इसलिए मैं समझती। अपना गला साफ करते प्लान ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम कब वापस आओ? लेफी की टीजिंग मुस्कुराहट बढ़ गई। मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी, तो मुझे प्रॉमिस करें कि आप मेरे जाने के दौरान नहीं रोएंगी। प्लान ने स्नाइप, जल्दी करो और बाहर जाओ। लेफी हंस पड़ी हो। फिर हम अगले मर्जन में चले जाते हैं, जहाँ हम एक कैरेज को रास्ते पर रेटलिंग करते हुए देखते हैं। कैरेज के अंदर लेफी है, जो कॉन्टेम्पलेटिव एक्सप्रेशन के साथ विंडो से बाहर देख रही है। बैंकआउट के बाद उसे नोबल फैमिली मुझे इनविटेशन भेज रहे हैं, लेफ्ट और राइट। उसने सोचा, मैंने स्पेसिफिकली कंट्रीज रोवर की गैथरिंग को मुंतखब किया क्योंकि इसके खानदान एथलेटिक्स से अफिलिएटेड नहीं है। लेकिन जैसे ही स्टेट करीब आई, एक अनसेटलाइंग रियलाइजेशन ने उसे झंझोरा। रखो, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? इनविटेशन में कहा गया था कि सिर्फ 5 मेहमान होंगे। जैसे ही लेफी कैरिज से बाहर निकली, उसका सामना एक ओवरली एंथुसियास्टिक रेटिंग से हुआ। ओ मेरी खुश आमदीद मिस लेफी, एक नोबल औरत बीम कर रही थी। आपसे मिलकर बहुत होनर हुआ। वैसे क्या आप कि नई हनीस के साथ नहीं आई? नेफी की नजर से क्राउड के स्किन क्या मौजूदा नौजवान इमरा की तादाद नोट करते हुए समझी, तो ये है उनका प्लान। वो प्लान से मिलने नहीं जा सकते, इसलिए वो अपने बच्चों को यहाँ ला रहे हैं। ये क्या है? एक लेफी ने मजीद पोलाइट स्माइल दिया और कहा, आपके हाइनेस आज मेरे साथ शामिल नहीं हुए। नोबल में लड़कियों में डिसअपॉइंटेड की लहर दौड़ गई। हंसते बिलबिलाते हुए लेफी अकड़ गई। उसके मजीद रिएक्ट करने से पहले काउंटेस रॉयल लेफी के पास आई। उसकी मुस्कुराहट गर्म थी, लेकिन उसकी नज़र कैलकुलेटिंग थी। आपके आने का शुक्रिया मिस लेफी, मुझे आपका जवाब सुबह मिलना बहुत हैरत की बात थी। लेफी ने उसके तंज का इमीडिएटली मुकाबला किया। मधु करने का शुक्रिया, लेट रिप्लाई के लिए माजरत। रॉयल ने बात जारी रखी, हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड एडिशन मिल गए, इसलिए मैं काफी बिजी रही हूँ। लेफी ने कॉन्सन को वेव ऑफ किया। बिल्कुल नहीं, क्या मैं किसी से आपका क्लॉक लटकाने को कहूँ? रॉयल ने फौरी तौर पर पेशकश की। लेफी ने सर हिला दिया। और ये क्लॉक मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा है, मैं उसे अपने पास रखना परफेक्ट करूंगी। उसके हाथ थोड़े से कोल्ड हुए। लेफी ने फिर सोचा, जब से उसने एक फॉर्चुनेट टेलर का किरदार अपना लिया है, ये क्लॉक उसके साथ रहा है। एक ग्लास ऑफ उठाना बहुत ज्यादा मेहनत लगता था, लेकिन क्लॉक यस की थी। रॉयल ने मजीद इसरार नहीं किया, उसके बजाय आगे बढ़े और लेफी को एक कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, ठीक है, फिर हम यहाँ शुरू करें। मेजबान ने मुझे यहाँ रखा है, तो इसका मतलब है कि मैं आज सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ, उसने सोचा। एक ब्राउन हायर्ड नोबल लड़की आगे झुकी। उसकी आंखें तजस्सुस से चमक रही थी। मैंने आपसे इस तरह की गैदरिंग में मिलने की तवक्को नहीं की थी मिस लेफी। मैं भी एक रेड हाइनेड नोबल लड़की ने टाइमेडिन में हमेशा से आपसे बात करना चाहती थी। लेफी ने उन्हें एक ग्रेसफुल स्माइल पेश किया। जैसे मैं आज सुबह उठी, मुझे ये फीलिंग हुई कि मुझे शिरकत करनी चाहिए। शायद ये फेट थी जो मुझे इस वेरी मोमेंट तक लेकर आई। ब्राउन बियर और रेड बियर नोबल लड़कियां शर्मा गई। इसके अल्फाज से अटरली डिलाइटेड होकर एक ग्रीन हायर नोबल लड़की ने अपने हाथ इकट्ठे तालियां बजाई। एक फॉर्चुनेट टेलर से ऐसी बात सुनना कितना वंडरफुल है। लेफी ने अपनी अम्यूजमेंट छुपाई। अच्छा, एटमॉस्फेयर बिल्कुल ठीक है, मुझे इससे स्थायी रखना होगा। बातचीत आसानी से फ्लो होने लगी। जैसे ही चाय की पेशकश की गई, खुशबूदार उमंग हवा को भरने लगी। लेफी ने अपना कप उठाया, एक डिलीशियस सिप लिया, फिर उसे नीचे रख दिया। अब जबकि लड़कियां ज्यादा एट ईज थी, लेफी ने फैसला किया कि डिस्कशन को स्टीयर करने का वक्त आ गया है। वैसे उसने कॉजियली शुरू किया, मैं लॉर्ड कैस्टिन के बारे में कॉयद रही हूँ। ब्राउन बियर्ड और रेड बियर्ड नोबल लड़कियों ने ग्लांसेस का तबादला किया, फिर जवाब दिया, हम ओ आपका मतलब है हाउस हेडर के अगले सरबराह थे। ब्राउन बियर्ड लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा। रेड बियर्ड लड़की ने अपने हाथ हिलाते हुए डिसमिसली कहा, मैं कुछ जो जानती हूँ वो ये है कि प्रैक्टिकली एक परफेक्ट नोबल है। हाउस हेडर शायद व नादिर है, सोशल इवेंट में शिरकत करते हैं। आप देखें, लेफी अपनी सीट पर थोड़ी सी ढेर हो गई। ओह, उसकी डिसअपॉइंटमेंट को देखते हुए रेड ईयर नोबल लड़की ने जल्दी से उसे रीशोर किया। ओ लेकिन आगे बढ़े ब्राय करम पूछे, यह कुछ भी सीरियस नहीं है, लेफी ने कहा। सर झुकाते हुए, मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि वो मेज टावर में सिर्फ 1 साल गुजारने के बाद घर क्यों वापस आ गई। ज्यादातर मेजिस वहाँ कई साल गुजारते हैं ना। नोबल लड़कियों के जवाब देने से पहले एक स्मूथ आवाज ने बात काटी,
मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। लेफी ने मुड़कर देखा तो रोयल को देखा। उसके होंठों पर एक नाविंग ग्राइन के साथ लॉर्ड कैस्टन की 10 12 साल की उम्र में आलिया और किंग हुई। हाउस हेडर की अपनी रैग रॉयस मैजिक ट्रेनिंग की, इसलिए जब तक वो मेट टावर में शामिल हुए उन्होंने वहां सिखाई जाने वाली ज्यादातर चीजें पहले ही सीख ली थी। उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया और वो शॉर्टली आफ्टर चले गए। समझी, लेफी ने थॉटफुली बड़बड़ाया। रेड बियर नोबल लड़की ने पार्क इट अप। अब मैं जब से इसके बारे में सोचती हूँ, ये उस वक्त आराम था जब आर्च डैचिस वॉन डेविस मेट टावर में एक ईल्डर बन गए थे। लेफी ने पलकें झुकाई। एक ईल्डर? हाँ, उन्होंने इतनी फाइनेंशियली सपोर्ट फराहम की कि उन्हें एक हॉनरस सीट दे दी गई। लेफी का ज़हन स्पिन करने लगा तो मेट टावर और आर्चडीएचएस तवेलर से तक क्लोजली लिंक्ड रहे। उसने टाइमलाइन को इकट्ठा किया। कैस्टन और प्लान एक ही उम्र के हैं, जिसका मतलब है कि जब कैस्टन मेट टावर में शामिल हुआ प्लान 14 साल का था। इसका मतलब है कि प्लान को वहाँ 5 साल से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आज डेविड मेट टावर पर नजर थी तो फिर उसने उसके साथ कुछ क्यों नहीं किया? इसकी बहन में थोड़ी सी सिकड़ गई। लेफी ने सोचा कि ये इसलिए था कि वो भी अंडर एज था। रेड हेयर नोबल लड़की ने फिर आह भरी। मैं सोचूं कि इस मैजेस्टी अब कहाँ होंगे। वो फौरी तौर पर फाइन डोर अपने हाथ मिलाए। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी ड्राइव की डिपेथ को समझने का अस्यूम करूंगी। बिल्कुल, लेफी ने एक रिसोरिंग स्माइल पेश किया। इस मैजेस्टी यकीनन महल में, हो सकता है कि वो वापस आने में कुछ वक्त लगे। रेड हेयर नोबल लड़की टेंस हो गई। माफ कीजिए, कितना वक्त? नौजवान शहजादे को इस सिचुएशन को अलोन कैसे हैंडल करना चाहिए? लेफी ने रुक कर सोचा, वो किस सिचुएशन की बात कर रही है। अल्फाज उसके जहन में गूंजे। एक वाइज मेमोरी की ट्राइगेट करते हुए सोफिया ने हाल ही में कुछ ऐसा ही मेंशन किया था। वो क्या था? रेड हेयर नोबल लड़की ने ग्रेवली सर हिलाया। मैंने भी यही सुना है, अगर कैपिटल के वेल भी ड्राई हो जाए तो। ब्राउन हेयर नोबल लड़की ने अपनी आवाज नीची की। उसे इतनी देर से बारिश नहीं हुई। एक जोरदार स्लैम मेज पर गूंजी, जैसे लेफी ने अचानक अपने दोनों हाथ नीचे रख दिए। नोबल लड़कियों को चौंका कर मुझे अब याद आया, उसने सोचा। उसका दिल तेज होकर धड़कने लगा। कुएं ड्राई हो रहे हैं। यही वजह है कि सरवेल हाउस रीगाइन के फ्यूचर सरबराह को ज़ाती तौर पर एक अलाइड किंगडम के डेलीगेशन में शामिल होना पड़ा, एचार्ट एम्पायर के अजीम ड्राउट की वजह से। लेफी का ज़हन रेस करने लगा। जैसे प्लान तख्त पर बैठा बारिश में नुमाया कमी वाक़ई हुई। ज़राअत और तिजारत पर इन्हिसार करने वाली सल्तनत को पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। मुकम्मल आफत को रोकने के लिए प्लान ने कुओं को बरकरार रखने के लिए एक ताकतवर स्पेल कास्ट किया, लेकिन यह भी काफी नहीं था। ड्राउट बदतर होता गया और कुएं आउटर रेज से इनवर्ड ड्राई होने लगे। यही वजह है कि सरवेल को पानी की ट्रेड डील के लिए बातचीत करनी पड़ी। उसका सीना टाइट एंड और उसकी क्रिटिकल मूवमेंट पर प्लान को एक बच्चे में बदल दिया गया, जिससे वह अपनी मैजिक इस्तेमाल करने से कासिर हो गया। रेड बियर नोबल लड़की ने अपना माथा पोंछा। मिस लेफी, क्या आप ठीक हैं? लेफी ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन को स्कॉल्ड किया और अपना गला साफ किया। ओह, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये फीलिंग हुई कि इस मैजेस्टी को जल्द वापस आने की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं उनकी वापसी के लिए इस कदर लॉन्गिंग करती हूँ कि मैं इमोशनल हो गई। उसने नोबल लड़की की तरफ मुस्कुराया, जिसने हेजिटेंटली हंसते हुए कहा, ओह मैं समझी। लेकिन लेफी का जहन फ्रॉम एट इज लेकिन लेफी का जहन फार फ्रॉम एथिस था। क्या प्लान की कोर्स को तोड़ना वाकई ड्राउट को सॉल्व कर देगा? उसने सांस छोड़ी। और क्या पानी के लिए ट्रेडिंग एक अच्छा ख्याल भी है? सल्तनत पहले प्लान से एक टेरेंट होने के लिए रेसमेंट रखती है। इसके मुंह से एक और गहरी आह निकल गई। अगर ड्राउट जारी रहा तो क्या वो इसके लिए भी उसे ब्लेम करेंगे? नोबेल लड़कियां खामोश हो गई, हवा में मौजूद वीट को महसूस करते हुए। फिर बगैर किसी वार्निंग के लेफी ने अपना सर शार्पली उठाया। अचानक हरकत ने ब्राउन बियर्ड और रेड बियर्ड दोनों नोबल लड़कियों को फ्लाइंग कर दिया। लेफी की नजर उन पर टिकी रही। लेफी ड्रमिंग बेकरी में दाखिल हुई। दरवाजे के ऊपर की घंटी आस्था से बजी। ताज़ा पकी पेस्ट्री की गर्म खुशबू हवा में फैल गई जब एक खुशबाश मुलाजिम ने उसका इस्तकबाल किया। ड्रमिंग बेकरी में खुश आमदीद। लेफी की आंखें चमक उठी जब उसने खूबसूरती से सजे हुए मीठे की नुमाइश को देखा। चाय की पार्टी के बाद में दारुल हुकूमत की मकबूल तरीन मीठे की दुकान पर आ गई। उसने सोचा, अगर आप कभी कभार हल्के फुल्के नहीं होते तो नए ख्यालात आना मुश्किल हो जाता है।
कुछ मीठा शायद काम आ जाए और मैं खाली हाथ में वापस नहीं जा सकती थी। उसने एक छोटी सी आह भरी। हालांकि ये वाकई सिर्फ प्लान के लिए, खुशहाली के लिए गुड लक। बेकरी के मुलाजिम ने गर्म जोशी से मुस्कुराते हुए कहा, बराह करम अपना वक्त लें और आसपास देखें। लेफी ने सर हिला दिया। कोई बात नहीं। उसने हाथ उठाया और मीठे से अटी हुई मेज की तरफ इशारा किया। यहाँ से वहां तक बराह करम सबको पैक कर दे। उसकी उंगलियों के दरमियान सोने के सिक्के चमके जब उसने उन्हें उठाया। मुलाजिम की आंखें फैल गई, जबड़ा ढीला पड़ गया। जी जनाब, वो जल्दी से भागे, अपनी जल्दी में करीब करीब ठोकर खा गए। लेफी ने मुस्कुराते उस रद्द-ए-अमल को इत्मीनान से देखा। मैं हमेशा से ये करना चाहती थी। उसने अपने साफ सुथरे लिपटे हुए मीठे उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगरचे मैंने महल में लाए जाने के बाद सिर्फ पाल गोई से पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैं पहले ही सुपर रिच बनने वाली थी। मेरे पास 50 से ज्यादा है। उसके मुंह से एक छोटी सी हंसी निकल गई। ऐसा नहीं कि मेरे पास महल में खर्च करने के लिए कुछ था, लेकिन अब जबकि प्लान मीठा खाना शुरू कर चुका है। उसने दरवाजा खोला। पहले इस कामिल लम्हे का तस्वुर कर रही थी जब वो उसके मीठे से लुत्फ अंदोज होते हुए कैजुअली मेंशन करेगी। बाहर निकलते उसने महसूस किया कि कोई उसके रास्ते में खड़ा है। एक जाना पहचाना चेहरा उसके सामने खड़ा था। उस पर गहरी नजर जमाए हुए, कितना फॉर्चुनेट है कि मैं इस बार आपसे मिल पाई लेफी। लेफी सहम गई। जी जी, आपकी ग्रेस। डेविस के चेहरे के तासरात पुरसुकून थे, लेकिन उसकी महज मौजूदगी ने लेफी के रीढ़ की हड्डी में एक कपकपी दौड़ा दी। काउंट राउल ने मुझे बताया कि आप यहाँ होंगी। क्या आपके पास कुछ वक्त है? लेफी हिचकिचाई, मेल की तरफ नजर दौड़ाते हुए। ओह, मुझे वापस जाना होगा। एक छोटा लड़का मेरा इंतजार कर रहा है और मैं चाहूंगी कि आप अपना कुछ वक्त मुझे दे। डेविस ने जबरदस्ती लेफी की तरफ मुस्कुराहट बनाकर कहा, क्योंकि उसने अपनी आवाज नीची करते हुए जारी रखा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं क्या करूंगी अगर मैं एक बार फिर अपना वक्त बर्बाद करती हूँ। लेफी कांप उठी। क्या तुम मुझे अगली बार नहीं मारोगी? वो हैरान रही। लेफी फिर डेविस की दरख्वास्त से इत्तेफाक कर गई। मंजर बदल कर उन दोनों की ड्रीमिंग बेकरी के अंदर होता है, जहाँ लेफी अब उसके सामने स्टेप पे बैठी है। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। लेफी लेफी अपने नाम की आवाज पर चौंक सी हो गई। देश की आंखें तेज थी जब वो आगे झुकी। आपके बयान के मुताबिक आप शहजादी की माँ के करीब थी और उसकी मौत के बाद उसे तनहा न छोड़ने के लिए इस महल ले आई। क्या ये सही है? लेफी घबराहट में पसीने से शराबोर होने लगी। जी जी, बहुत ज्यादा। डेविस के होंठ मुस्कुराहट से मुड़े। लेकिन आप देखें, उसने जारी रखा, ऐसा लगता है कि आप सिर्फ 3 महीने से मौजूद हैं। सल्तनत के किनारे पर एक गांव में रह रही हैं। लेफी अकड़ गई। माफ कीजिए, मैंने आपकी बैकग्राउंड की छानबीन की। डेविस की आवाज स्मूथ और अनरेडिबल थी। गलियों की फॉलो गोई लेफी। आप कहीं से भी जाहिर हुई और सल्तनत के अहम वाकयात और हाई रैंकिंग इमरा के बारे में पेश गोइयां करना शुरू कर दें। जब उनमें से हर एक सच साबित हुई तो आप रातों रात मशहूर हो गई। डेविस अपनी सीट से खड़ी हुई। उसकी नजरें लेफी पर जमी हुई थी। लेफी अपनी सीट पर मूंझ बैठी रही जब डेविस की तेज नजर ने उसे जकड़ लिया। लेकिन अगर आप बादशाह किल्लावर को जानती हैं तो आप इस गांव में अलाउड क्यों थी? डेविस के अल्फाज खंजर की तरह चुभे। लेफी हाँफ गई। वैसे आप देखें, मैं हर वक्त उसके साथ नहीं थी। डेविस ने उसकी बात काटी। उसकी आवाज अनवेवरिंग एंड फेरी ट्रूथ। दो मुझे हाल ट्रेंस रोड मार्गोट, जब आप इस कुएं से बाहर आई तो आपने ऐसा रवैया क्यों अख्तियार किया जैसे आपने अपनी मेमोरी खो दी है? लेफी का जहन दौड़ने लगा। यहाँ कुछ नहीं बचा। उसने ड्रामाई अंदाज में चिल्ला कर कहा, मैं वाकई उस वक्त मेमोरी खो चुकी थी। डेविस की आंखें तंग हो गई। क्या? लेफी ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे बदमाशों ने अटैक किया था और कुएं में फेंक दिया था। क्या गांव वालों ने आपको नहीं बताया कि उन्होंने सोचा था कि मेरे सर में चोट आई है? एक ब्राइट खामोदी। डेविस ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी तेज नजर बरकरार रही। लेफी ने गहरी सांस ली। फिर मैं शहजादे की माँ से मिली और हंसते हंसते अपनी मेमोरी वापस हासिल करनी शुरू की, लेकिन उसकी सेहत खराब थी और आखिरकार मैं आपको हाइनेस के साथ महल के लिए रवाना हो गई। उसने अपने हाथ जोड़े, ड्रामा को और बढ़ाते हुए, और चौंक में बहुत देर तक गायब रही। शहजादा बेरी को सेपरेशन एंग्जाइटी हो गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत जल्द से जल्द महल वापस जाना होगा। उस लम्हे बेकरी में दरवाजे के खुलने की नरम घंटी बजी। लेफी और डेविस दोनों ने दाखिले की तरफ रुख किया। लेफी अचानक से उठ खड़ी। ये प्लान था। डेविस ने ग्रेसफुली झुककर सलाम किया, आपकी हाइनेस। प्लान की नजर तेज थी। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ क्यों होंगे ग्रेटांट। डेविस मुस्कुराई। मैं सिर्फ लेफी के साथ बातचीत कर रही थी, आपकी हाइनेस। प्लान की नजर लेफी पर पड़ी। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों की मुलाकात प्लान थी। हम एक्सीडेंटली मिले हैं, डेविस ने स्मूथली जवाब दिया।
लेफी ने जल्दी से सर हिलाया। आपकी ग्रेस ने सुना कि मैं काउंटेस राव की चाय की पार्टी में होंगी और वह मुझे ढूंढती रही, यहाँ तक कि मुझे यहाँ मिल गई। प्लान ने आह भरी, लेफी मेरे लोगों में से एक है। अगर आपसे मिलना चाहती हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहले मुझसे कांटेक्ट करें। डेविस के तासरात अनरीडेबल रहे। प्लान की आवाज ठंडी थी। मेरे किसी शख्स के साथ ऐसा सलूक जैसे वो कुछ भी नहीं है। ये मेरे लिए आपकी डिसरिगार्ड को जाहिर करता है ना? एक बीट गुजर गई कबल उसकी। डेविस ने आखिरकार जवाब दिया, मैं आइंदा सहन में रखूंगी आपकी हाईनेस। उसके साथ ही वो मुड़ी और बेकरी से बाहर निकल गई। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। लेफी खुशी से चमक उठी। वो आपकी हाईनेस, जैसे ही आप यहाँ दाखिल हुए लाइट टेम्परेचर यहाँ तक के ह्यूमिडिटी भी ड्रेस्टिकली बेहतर हो गई। प्लान ने उसे अनइम्प्रेसिव नजर से देखा। बस कैरेज में आ जाओ। लेफी उसके पीछे वेटिंग कैरेज में चली गई और जल्दी वो शाही महल वापस जा रहे थे। अंदर लेफी ने वक्त जाया किए बगैर ऑर्डर को दोहराया।